हिरण्यकश्यप। अब हम ये जानना चाहते हैं राजन, दी के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और आप पूर्व में सुन चुके हैं हिरण्याक्ष, और मुझे अभी सुनाइए हिरण्यकश्यप के प्रसंग। जिसने दानव राज जंग की पुत्री कयाधु से विवाह करके 4 पुत्र पैदा किए, अनुराग, प्रहलाद, शहलाद, और ये चौथे पुत्र है प्रहलाद। ये प्रहलाद भगवान का परम वैष्णव भक्त था, प्रथम श्रेणी का भक्त। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी, एक पिता अधर्मी और उसके धर्मी पर बच्चा कैसे? क्योंकि हमने ये सुना है कि आत्मन जायते इति सा आत्मजा, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। तो पिता अधर्मी है तो पुत्र धर्मात्मा कैसे हुआ? पुत्र की प्रगति, आचरण, विकास, बुद्धि पिता के आचरण के अनुसार होती है, तो एक अधर्मी के धर्मी पुत्र कैसे? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के कुछ गुण उसमें जाते ही हैं। हिरण्यकश्यप भगवान नारायण को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। साते पे मंदर द्रोणायाम और तपः परम दारुणम। भगवान ने कठोर तपस्या की है, हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की है, ब्रह्मा जी को बुलाया है। साते पे मंदर द्रोणायाम और तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहुर्न नभो दृष्टि पादंग गुष्ठ सतावन। मंदराचल पर्वत की कंदरा में खड़ा हो गया। ऊर्ध्वबाहुर ने दोनों हाथ ऊपर की तरफ कर लिए, नभो दृष्टि आकाश को अपलंग निहार रहा था, और पादंग गुष्ठ सतावन केवल अपने पैरों के अंगूठे पर खड़ा था। कितने दिन के लिए ये खड़ा हुआ है? कम से कम 10,000 वर्ष के लिए। और जब 10,000 वर्ष के लिए खड़ा हो गया तो इसके शरीर में दीमक लग गई, और जब इसके शरीर में दीमक लग गई फिर भी ये हिला डुला नहीं। दीमक मिट्टी के सहारे बाज की झाड़ियां, बांस की कोठियों के बीच में बंद हो गया हिरण्यकश्यप। इतनी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी हंस की पीठ पर बैठे और मंदराचल पर्वत पर आए। अब जब मंदराचल पर्वत पर आए तो हिरण्यकश्यप तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो दीमक में बीच में फंसा हुआ था। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को ढूंढ रहे थे, कहीं नजर नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल लिया और जल लेकर के जैसे ही जल छोड़ा, हिरण्यकश्यप पूर्वत प्रकट हो गया। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ बृंदते, अरे हिरण्यकश्यप उठो, वर मांग लो और नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, हम प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो। अरे हम तो इसीलिए तो आए हैं कि तुमने कठोर तपस्या की, तुम वर मांगो हम दें। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो सुनिए, हम काहू के मारे न मारे, हम किसी के भी मरे न मारे, हमें वरदान दीजिए कि कोई भी हमें मारे हम फिर भी ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जी, अमर तो हम भी नहीं हैं, तो हम ये तुम्हें वरदान कैसे दे दें? अमृत के अलावा तुम्हें जो कुछ भी मांगना है हिरण्यकश्यप मांग लो। हिरण्यकश्यप इतना बुद्धिमान था, कहा, महाराज जी तो फिर हमें वरदान दीजिए, ना भूमो ना अम्बरे अमृतुरनैन मृगेरपि
हमें वरदान दीजिए, ना भूमो, ना भूमि में, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना बाहर, ना अंदर, ना सूखे में, ना गीले में, ना जिंदा, ना मुर्दा, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से। 12 महीने, किसी भी महीने में हम ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ये बता तुमने बचा ही क्या रखा है, तुमने सब कुछ तो मांग लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो अगर वरदान देना है तो दो, अब वरना फिर दूसरी जगह जाके फिर तपस्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुमने मांगा है तो हम वरदान तो देंगे ही। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, कहा तथास्तु। अब ये इतना अधर्मी हो गया। हिरण्यकश्यप को जब वर प्राप्त हुआ और ये आकर के अपने सिंहासन पर बैठा तो सबसे पहला आदेश दे दिया, ना अष्टभ्यम न दातभ्यम और ना हो तभ्यम ध्वजा क्वचित। किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण संत विद्वान बैठे हैं वो सब कान खोल करके सुन ले। जितने भी लाल अंगोछे चंदन वाले वस्त्र पहने वो भी कान खोल करके सुन ले कि आज के बाद यज्ञशाला में कोई भी ज्योति नहीं जलेगी, कोई हवन नहीं होगा, और जब पूजा होगी तो केवल मेरी होगी। विप्रधेनु सुर संत हित, इन 4 पर जब अत्याचार होता है तब भगवान का अवतार होता है। यज्ञशाला से धुआं नहीं उठेगा, मंदिर में प्रतिमाओं का खंडन कर दिया जाए, गौ हत्या कर दी जाए, तब भगवान का अवतार होता है। तो जब इनके पुत्र हुआ तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेज दिया पाठशाला में। अभी एकदम राजा के लड़के थे, वैसे भी राजा के लड़के एकदम वीआईपी होते, सबसे अलग आगे बैठा ले जाते हैं। तो प्रहलाद को आगे बैठाला गया और जब उनके गुरुजी निकल जाते थे तो प्रहलाद जाकर सबसे आगे खड़े हो जाते थे और कहते थे, लिखो पाटी में राम और पढ़ो पोथी में राम और श्री राम जय राम जय जय राम। जब प्रहलाद पढ़ाते थे सभी बच्चों को तो सभी कक्षा के विद्यार्थी केवल नहीं, जितनी भी ईंट थी दीवार की वो सब नाचने लगती थी। बोले, ध्वनि से पूरित हो गया और विद्यालय सुविधाम और ईट ईट रटने लगी तब प्रभु का शुभ नाम। प्रहलाद के साथ उस विद्यालय की एक एक ईट नृत्य करने लगी, भगवान का नाम गाता रहा। अब जब इनके गुरुजी लौट करके आए, गुरुजी ने कहा, है प्रहलाद, ये किसका तुम नाम ले रहे हो? तुम्हें पता है ये तुम्हारे चाचा का हत्यारा है, तुम अपने पिता के बैरी का नाम ले रहे हो। प्रहलाद ने कहा, गुरुजी आपको ये कहना शोभा नहीं देता है क्योंकि आप गुरु हैं और हम शिष्य हैं। राम न मारहि काहू को और ना हत्यारा राम और आप ही ते मर जाते हैं कर कर खोटे काम। गुरुजी, राम ना किसी को मारता है, वो तो अपने कर्मों से जन्मते हैं, अपने कर्मों से ही मरते हैं। गुरुजी, राम किसी को नहीं मारता है, राम केवल जन्म देता है और पालन करता है, मरते तो लोग अपने कर्मों से हैं। एक दासुर राट, जब चरणामृत जी ने देखा कि ये हमें उपदेश दे रहा है, प्रहलाद की पकड़ी बाह और पहुंचे राज दरबार में। एक दासुर राट पुत्र अमंग मारो पे पांडव। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र आया है तो हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके प्रहलाद को गोद में उठा लिया, पीठ पर बैठा लिया और कहा, बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो?
प्रहलाद ने कहा पिताजी अभी हम एक कक्षा में हैं। पिताजी ने पूछा क्या पढ़ा है तुमने? प्रहलाद ने कहा पिताजी श्री राम जय जय राम। और जैसे ही प्रहलाद ने नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से उतार कर फेंक दिया। अरे पुत्र, तुझे पता है ये तेरे चाचा का हत्यारा है जिसका तू नाम ले रहा है, ये तुम्हारे पिता का बैरी है। प्रहलाद ने कहा पिताजी हमें आपको उपदेश देने के अधिकारी तो नहीं है, लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, राम न मारहि काऊ को और ना हत्यारा राम, और आप ही ते मर जाते हैं कर कर खोटे काम। व्यर्थ में जन्म मत गवाओ। पिताजी राम किसी को नहीं मारता है। अरे पिताजी संसार की ऐसी विचित्रता है, और जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। धन दौलत में जिन देखा सुखी, और किसी काले उन्हें भी पछताना पड़ा। पिताजी उद्यान में ना ऐसा कोई पुष्प खिला, और जिसे खिल करके ना मुरझाना पड़ा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ चला कोई बांधा गया जंजीर। हिरण्यकश्यप ने कहा ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने। प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे ला दे भजन की वो माला, वो माला जिस माला से केवल भगवान का नाम हो। शरणामृत जी प्रहलाद को ले गए और अपने आश्रम पर पाठशाला में फिर पढ़ाने लगे। बेटा ये तुम अपने पिता के बैरी का नाम ले रहे हो, बंद कर दो इसका नाम। अब कुछ समय बीता, फिर शरणामृत जी प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गए, और अब की बार हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा कौन सी कक्षा में पहुंच गए हो? प्रहलाद ने कहा पिताजी अब 9वीं कक्षा में है। क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम वंदम दास्य सत्यमात निवेदनम। पिताजी मैंने पढ़ा है श्रवणम, भगवान की कथा सुनो, जहां मिले वहां सुनो, जब मौका मिले तब सुनो। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा मानोगे नहीं लग रहा था। अरे बंद कर दो ना, बैरी का नाम क्यों ले रहे हो? देख हम लोग ये कहते कि हमें भगवान नहीं मिलते हैं। पहले जब माताएं भोजन बनाती थी, आंगन में झाड़ू लगाती थी, तो एक गीत गाती थी, हमने आंगन नहीं बुहारा। और अब देखो, अब काओ आटा मारे तो मोबाइल में चल रहे हो फिल्मी गाने। पहले भगवान क्यों मिलते थे? आंगन में झाड़ू लगाती थी और मन से गाती थी, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, और कैसे आएंगे भगवान, और चंचल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए न जाने प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप ने कितने कितने उपाय निकाले हैं। ऊंचाई से फेंक देता था, कभी तो कुएं में फेंक देता था, लेकिन हिरण्यकश्यप भूल गया था, जाको राखे साइया
और मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। उसे मानने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। शायद इसीलिए प्रहलाद को मारने के लिए ही 13वें महीने का निर्माण हुआ है, जिसमें हम लोग होली मनाते हैं। अपनी बहन सिंघका के माध्यम से फागुन पूर्णमासी में जलाने की भी कोशिश की। प्रहलाद को इतने कष्ट दिए मारने के लिए, फिर भी केवल प्रहलाद तो भगवान में ही लीन थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब ये मेरा शत्रु है। अच्छा प्रहलाद ये बताओ कि ये खंबे में भी राम है, और अगर खंबे में राम है तो ये दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद ने कहा पिताजी बात तो ये है कि राम है कहां नहीं। पिताजी राम तो एक हर कोने में राम है। तो अगर हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा अगर राम है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? अगर इस खंबे में राम है तो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद ने दोनों हाथ उठाए और प्रार्थना की, प्रभु अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम। हे प्रभु आज हमारे ऊपर ये है कि आज हमसे पूछा जा रहा है कि भगवान कहाँ है, तो प्रभु आ जाइए ना। अरे दिखा दीजिए मेरे पिता को कि भगवान हर कण कण में है। अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे भगवान। अब आप यहाँ पे चाहे सबरी को बैठा लो और चाहे विदुरान को बैठा लो, हरि बोल, लेकिन यही कहना हमेशा, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। भक्ति का ये निकलेगा परिणाम, मेरे घर भी आएंगे भगवान। क्योंकि उनको पता है मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जू की खास में खाते हूँ, राधा जू की खास में खाते हूँ, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हम आएंगे। बरसाना का दूर है, कहाँ दूर है बरसाना? यही तो है। अगर आप यही बरसाना बना लेंगे तो यही भगवान मिलेंगे। बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और आप लोगों में से कौन वृंदावन गया है? दोनों हाथ उठाइए। जो वृंदावन गया है दोनों हाथ उठाइए। अब सभी भक्त हाथ उठाए, और जितने भी वृंदावन में गए होंगे, जाने कितने लाखों लोग गए होंगे, लेकिन उन लाखों लोगों में हमारे प्रभु ने केवल एक ही को चुना होगा। हरि बोल। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं,
नहीं सुनेगी। बस याद कर, फरियाद कर, बस आस कर, विश्वास कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। परमात्मा के लिए रोते हैं, जो हमारे परमात्मा के लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उन्हें परमात्मा मिलते हैं। संसार के रोने के लिए परमात्मा नहीं मिलते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, बस याद कर, फरियाद कर, बस आस कर, विश्वास कर। लाडों से दिल की बात कर, श्यामा से दिल की बात कर, वो आकर साथ निभाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम। और मेरे ठाकुर जी किसी अमीर के नहीं है, मेरे ठाकुर जी किसी अमीर के नहीं हैं और ना ही किसी गरीब के हैं। जो सच्चे मन से बुलाता है उनके हैं ठाकुर जी। वो साधु संत के कठोर तपन नहीं रीझा और विदुराइन को इशारा कर रहा, मैया भूख लगी है। अरे ना देखे कोई धर्म कर्म कोई जाने बस भगतों के दिल की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और जैसे ही प्रहलाद ने आवाज लगाई प्रभु, भगवान उसी खंबे से टूटकर कट हुए। जय बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ, एक एक वर पूर्ण करने के बाद नरसिंह भगवान ने दौड़ करके बाघ की तरह हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दहली के ऊपर अपनी जंगा पर बैठाला, अपनी जंगा पर बैठाला और पूछा, हिरण्यकश्यप देख लो ध्यान से कि तुम्हारा एक एक वर शेष तो नहीं है। और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 13वें महीने का निर्माण किया, मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास। इसी में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंगा पर बैठाला और अपनी नाखूनों से चीर दिया। और उनका नाम तो एक कड़वा निधान है। और जैसे ही अपने भक्त प्रहलाद के कल्याणार्थ हिरण्यकश्यप के लिए पाषाण बन गए हैं ठाकुर जी, अपने दोनों हाथों के 10 नाखूनों से हिरण्यकश्यप के शरीर को चीर दिया और पार्थिव शरीर उठा करके पृथ्वी पर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नरसिंह भगवान के शरीर से खून सवार हो गया, क्योंकि एक तो भगवान
और वो भी ऐसा विचित्र अद्भुत स्वरूप, अलौकिक, अद्वितीय। सब नरसिंह भगवान को देखकर कांप रहे थे। नरसिंह भगवान कांपने लगे, रो रहे थे, छिटपटा रहे थे। सभी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं था। इतने क्रोध में थे नरसिंह भगवान की भक्त प्रहलाद को ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रहलाद कहीं नहीं दिखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर नरसिंह भगवान को क्रोध शांत नहीं होगा तो आज ये पृथ्वी फट जाएगी। ब्रह्मा जी लक्ष्मी के पास गए, कहा देवी जा करके अपने पति को समझाओ, मनाओ। लक्ष्मी जी जैसे ही नरसिंह भगवान के पास जाने वाली थी, जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास गई, नरसिंह भगवान ने सिंहनाद कर दिया। वापस लौट करके लक्ष्मी जी आ गई, बोली ये और मेरे पति, ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा जी गए प्रहलाद के पास, बोले ब्रह्मदेव प्रहलाद से, हे भक्त पुत्र और तुम्ही पास जाओ, क्रोध शांत तो कराओ। तुम धारे है तुम्हारे लिए आज नरसिंह रूप, और तू प्यार जाओ अति शीघ्र समझाओ तुम। अगर प्रहलाद तुम नहीं गए तो आज पृथ्वी पर संकट आ पाएगा। संकट पड़ा है और सृष्टि देव जन पर आज, और भीत को भगाओ, हम सबको बचाओ तुम। देर ना लगाओ, जाओ शीघ्र समझाओ। प्रहलाद विलंब ना करो, जा करके अपने प्रभु को समझाओ जाकर। और इधर नरसिंह भगवान कांप रहे थे, ढूंढ रहे थे, रो रहे थे कि मेरा प्रहलाद भक्त कहां गया, जिसके लिए आज मैं आया हूं वही नहीं दिख रहा है। और जैसे ही प्रहलाद गए सामने, भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और पीठ पर अपना हाथ फैलाने जा रहे थे। जैसे ही अपने भक्त प्रहलाद पर पीठ पर हाथ फैलाने जा रहे थे, नरसिंह भगवान के नजर उनके हाथों पर पड़ गई। कहा, अरे प्रहलाद, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम तो बहुत नाजुक हो, और ये जो मेरे नाखून है ना बहुत कोमल है, कहीं तुम्हें लग ना जाए, इसलिए अब हम तुम्हें हाथ नहीं। आज नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। सर से पांव तक प्रहलाद को जीभ से चाट रहे हैं नरसिंह भगवान। कहा, प्रहलाद तुम कितने कोमल हो, और ये जो मेरे नाखून है वो बहुत बड़े हैं, बहुत नाजुक है, तुम्हें लग जाएगा। प्रहलाद, हमें शायद देर हो गई है तुम्हें बचाने में। तुम्हारे पिता ने ना जाने कितने तुम्हें संकट दिए हैं। प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो, मैं देर से आया पर मुझे क्षमा कर दो। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाथ, और असुर ने सतायो मम नाम एक गाने में। जलने डुबायो और जेल में सतायो, और अग्नि में जलायो, राखी कमीना सताने। उर से लगाए और लपटाए प्रभु बार बार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद और चूम चूम कहे बार बार, और क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। मंजुल मुखार बिंद और चूम चूम कहे बार बार,
क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। मुझे पता है कि मैं देर से आया हूं। तुम्हें जो लेना हो संकोच तज के मांग लो, और त्रिलोकी का राजा बने जगत का राज लो। प्रहलाद बोलो इंद्र बना दूं, प्रहलाद ब्रह्मा का आसन दे दूं। प्रहलाद संकोच मत करना, तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लो। प्रहलाद तुम्हें बैकुंठ का राजा बना दूं। प्रहलाद तुरंत भगवान की गोद से उतरा और तुरंत भगवान के चरणों में लिपट गया। ठाकुर जी अब हमें कुछ मत दीजिए, एक चीज दीजिए कि अपने चरणों से कभी दूर मत करिएगा। प्रभु मेरी परीक्षा मत लीजिए, मैं परीक्षा देते देते थक गया हूं, और हम परीक्षा देते भी रहेंगे तब भी प्रभु अपने से दूर मत करना हमको। रोया दीनहीन होके प्रहलाद प्रभु पैर गही, बोला मेरी नाथ ये परीक्षा न लीजिए। हे प्रभु हम थक गए हैं, अब परीक्षा मत लीजिए। मांगने का लोभ कोई छुड़ाते हो धुला के पैर, और बरिक बने की भक्ति गति मत कीजिए। कामना यही है और ना कामना कोई उर, और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। ठाकुर जी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इस अभागे प्रहलाद को अपने से दूर मत करिए, आप अपने चरणों में मुझे लगाए रखना, कभी अपने से दूर मत करना। हमें पता है कि मेरे पिताजी ने बहुत ही अधर्म किया है, मुझे बहुत कष्ट दिया है, लेकिन प्रभु क्षमा बड़न को चाहिए और छोटने को उत्पात। आप बड़े हैं तो क्यों ना मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। प्रभु आप सबसे बड़े हैं इस जग में, और मेरे पिता तो आपके सामने कुछ नहीं, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप मेरे पिता को क्षमा कर दें। अगर तेरे इस लाडले प्रहलाद के हृदय में अगर कोई कामना मांगने की शेष रह जाए तो उस मांगने की कामना को नष्ट कर दीजिए। कामना यही है और ना कामना को, और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी को, और दीजिए सदा में राम यही वर दीजिए, और यही वर दीजिए। रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया। भगवान मुड़कर जाने लगे, और जैसे ही भगवान मुड़कर जाने लगे तो प्रहलाद ने आवाज लगाई, ठाकुर जी। भगवान मुड़ करके देखे, बोले प्रहलाद क्या हुआ? रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया। प्रभु अभी तक मैं अनाथ नहीं था, लेकिन जब आप जा रहे हो ना, अभी तक तो मेरे पिता की गोद ही मुझसे छीनी थी, और जब अब आप जा रहे हो और जब आप दूर हो गए तो अब मेरे पास क्या बचा है? अब तो मैं अनाथ ही हो गया ना। रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया, और वर दीजिए कि संत ही साथी रहे। दुख धम्म द्वेष दलय दिल के, और गुरु संत कृपा हर साथी रहे। जन रूप जनादिन मूर्तियों में, और भगवंत स्वरूप दिखराती रहे। निज मंजुल साधु समागन सी, और सत्संग सुधा
बरसाती रहे। हे प्रभु मुझे वर दीजिए, मैं गाता रहूं आपका नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल मेरो है। अब सभी भक्त दोनों हाथ उठाए, सभी भक्त दोनों हाथ और तालियों की सेवा के साथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो